हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत। सुप्रभात बच्चों, मैं केतन सोलंकी। आज आप सभी को पता है कि 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस जो है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि उसका महत्व क्या है। आज की जो हिंदी दिवस की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 से बंधारण जैसे ही अमल में आया, तब से राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोगों ने हिंदी को अपनाया। 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पर्व की तरह हम मनाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि आज आधुनिक युग में इस 21वीं सदी में हिंदी का जो स्थान है देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा है। ऐसी हमारी हिंदी भाषा होने का हमें गर्व करना चाहिए। हिंदी का महत्व देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके आज 21वीं सदी तक गूगल ने भी इस भाषा को अपना लिया और इसी के कारण आज पूरे देश में या पूरे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में भी हिंदी ने अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया। हिंदी भाषा जो है वो राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक भाषा है। हिंदी भाषाओं में बहुत सारी विविधता है जो है वो देखने को मिलती है और ऐसा लगता है कि कोई अच्छा हिंदी बोल लेता है तो उसे पता नहीं है कि वो हिंदी तो बोलता है, लेकिन वो कौन सी साहित्यिक विधाओं में आती है। वो एक बोलचाल की हिंदी है। राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोगों ने जिस हिंदी का निर्माण किया है वो हिंदी वो आज के इस युग में बोलचाल की हिंदी के रूप में हमने अपनाई। हिंदी की शब्दावली की बात करें तो हिंदी की शब्दावली भी आप देखो विस्तृत और बहुत ज्यादा प्राधान्य रखती। उसमें भी आज साहित्यिक भाषा की बात करें तो हिंदी में नाटक, उपन्यास, कहानी, ऐसी कई सारी विधाएं जो है वो भी आज लिखी जा रही है। साथ साथ देखा जाए तो आज की इस 21वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आप देखो कि समाचार जो है वो समाचार न्यूज चैनल सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो हिंदी भाषा के माध्यम से पूरे भारत में और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करता है। तो ऐसी हमारी हिंदी भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। एक वक्त और मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के बिना, राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र जो है वो गूंगा है। यानी किसी भी राष्ट्र की अगर अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी तो वो राष्ट्र कैसा है? गूंगा है। इसीलिए हमारे ऐसे हिंदी दिवस पर मैं सभी बच्चों को, मेरे साथी मित्रों को तथा इस हिंदी विषय से जुड़े सभी लेखकों एवं परिवादकों को सबको मैं इसकी हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। मेरे सभी आदरणीय अध्यापक, अभिभावक
और प्यारे मित्रों को सुबह का नमस्कार। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीयों का सम्मान है। वैसे तो सब जानते ही हो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या भारत की मातृभाषा होने का ऐसा क्या है कि भारत की मातृभाषा होने के बाद भी हिंदी का उपयोग बहुत कम होता है। आइए जाने क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा। सन 1918 में जब महात्मा गांधी ने हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को जनमानव की भाषा बुलाई थी। कैसी? जनमानव की भाषा बुलाई थी। 14 सितंबर 1949 को के संविधान सभा में निर्णय लिया गया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। इस निर्णय का महत्व देने के लिए और हिंदी का उपयोग करने के लिए साल 1953 को हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस गर्व त्योहार में सभी साथियों को हिंदी दिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जी ने कहा है राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा है। आज हिंदी दिवस के मायने अलग हो गए हैं। अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग के वजह से आज हिंदी भाषा का अस्तित्व खतरे में नजर आ रही है। हिंदी दिवस मनाने के पीछे आज एक प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन? हिंदी के प्रयोग के लिए जागरूकता और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका महत्व पहुंचाया जाए। कहते हैं ना, जश्न है भाषा का, जश्न है भाषा का, जश्न है बोली का, जश्न है मातृभाषा का। मीरा के पदों से लेके कबीर जी के दोहे से, तुलसीदास के काव्य से, भगवान निराला से, प्रेमचंद की पुरानी संस्कृति से, मधुशाला से, उस पर गर्व है माता भारती को, जिसे हम हिंदी कहते हैं। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के मायने की हिंदी है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, संसद से लेके सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद को सबसे बड़ा पुल बनकर राष्ट्रभाषा सामने आती है। साथियों, आज वैश्विक कोरोना महामारी पूरे विश्व में संकट बनकर छा गई है। आज भारत की राष्ट्र संस्कृति ने एक बात पूरे विश्व को सिखा दी है। हाथ मिलाने से नहीं, हाथ जोड़ के नमस्कार करके दूसरों का सम्मान कीजिए। और हमारे सम्मान हमारी राष्ट्र माता है। आज के आधुनिक युग में जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि कितनी ही भाषा सीख ले, ये सौभाग्य की बात है, पर अपनी माता को भूलकर और किसी माता की पूजा नहीं करना चाहिए। किसी और की माता को पूजा नहीं करना चाहिए। हिंदी भाषा पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली मूल भाषा है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 पुराना है। आज पूरे विश्व में सबसे पहली भाषा चीन की मंडारी है, दूसरे नंबर पे स्पेनिश है, तीसरे नंबर पे इंग्लिश है और पूरे विश्व में हिंदी चौथे नंबर पे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, अमेरिका जैसे देशों में हिंदी आज बोली जाती है। विश्व में 80 करोड़ से अधिक भाषा बोलने समझने लगे हैं लोग। आज कई स्कूलों, कॉलेज, सरकारी संस्था
हर जगह पर ये दिन महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ ये है कि गुम हो रही हिंदी को बचाने का एक सफल प्रयास है। हम अपनी भाषा, हमारी माता का हम हमेशा उनका ऋणी ही रहेंगे, क्योंकि हम अपनी माता का ऋण कभी नहीं चुका सकते। वैसे ही हम हमारी भाषा का ऋण कभी नहीं चुका सकते। इसी बात से मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।